नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाओं के बारे में। ठीक है, जो हर साल हिंदी में पूछ ली जाती हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आज हम बात करें सिर्फ 4 लेखकों के बारे में। यहाँ पे 4 लेखक उठाए हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे उन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी और कौन कौन सी उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिखे हुए लेखक जयशंकर प्रसाद जी लिखे हुए हैं। कौन लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद। इनकी देखिए रचना है आकाशदीप। पूछ सकता है आपसे कि आकाशदीप किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये किस विधा की रचना है? ये कहानी विधा है। फिर है आंधी। आंधी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ये कहानी विधा है। फिर लिखा है इंद्रजाल। इंद्रजाल भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और ये कहानी विधा है। पुरस्कार भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, विधा नहीं रखी यहाँ पे। तितली जो है वो उपन्यास विधा की है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट विधाएं हैं वो विधा भी रखी है। तितली किस विधा की है? तितली जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। लिखा हुआ है कंकाल भी जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त है, नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, स्कंदगुप्त क्या है? नाटक। अजातशत्रु भी नाटक है और चंद्रगुप्त भी नाटक है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, एक घूंट। एक घूंट एक एकांकी है। जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, ये कामायनी क्या है? कामायनी एक महाकाव्य है और कानन कुसुम एक कविता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा है यहाँ पर कि जो जयशंकर प्रसाद जी की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, एक आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, तितली, कंकाल, समुद्रगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, एक घूंट, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामायनी, कानन कुसुम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं थी, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं। अब हम लोग चलते हैं, हमारा देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगला देखिएगा लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर। क्या लिखा हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर के बारे में लिखा हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर की। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, सबसे पहले लिखा हुआ है रामधारी सिंह की रचना है उजली आग। ये क्या है? एक निबंध है। उजली आग रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। फिर आगे लिखा है मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर ये किसकी रचना है? ये भी रामधारी सिंह की है, ये है निबंध। ठीक है, बट पीपल। और लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अर्धनारीश्वर निबंध है। ये विधा याद कीजिएगा इसकी निबंध, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना आपकी है। रेती के फूल, ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की, ये यात्रा वृत्त है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता दर्शन, देश विदेश, ये जो है दोस्तों यहाँ पर ये भी क्या है? इसकी रचना है इनकी संस्कृत के 4 अध्याय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, ये क्या है? ये सांस्कृतिक ग्रंथ है। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है भारतीय संस्कृत की एकता। ये भी संस्कृत ग्रंथ है हमारा। शुद्ध कविता की ओर, ये है आलोचना। मान लीजिए पूछ रहे आप लोगों से कि बताइएगा कि शुद्ध कविता की ओर किस लेखक की रचना है और इस रचना विधा का नाम बताइए, तो बताना होगा कि ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है और इसकी विधा आलोचना है। ठीक है, और आगे देखिएगा लिखा हुआ है साहित्य और कला, यह भी आलोचना है। रसवंती, ये है काव्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा है, यहाँ पर इसको सीखा है कि जयशंकर व रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन कौन सी रचना यहाँ पर हैं। ठीक है, साहित्य और कला और रसवंती। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सीख लिया है कि हमारी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है कौन कौन सी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वही सब रचना यहाँ पर दी गई हैं। मेरे हिसाब से आप एक कॉपी बना लीजिएगा, उस पर चाहे नोट कर लीजिएगा, चाहे किसी प्रकार से आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट लिखा हुआ लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। पहला पार्ट आपका है मित्रता, उन्हीं ही लिखा है यहाँ पर। देखिएगा इनके बारे में बात करें सबसे पहले हम, तो इनकी रचनाएं देखिएगा लिखी हुई हैं। एक लिखी हुई है 11 वर्ष का समय, एक रस मीमांसा, चिंतामणि, भ्रमर गीत सार, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, विचार बीती। यहाँ पर आपके सामने रचना लिखी हुई है। जो लिखा हुआ है 11 वर्ष का समय, इसकी विधा कहानी है। रस मीमांसा की विधा है आलोचना। चिंतामणि यह निबंध विधा की है। भ्रमर गीत सार आलोचना। त्रिवेणी एक आलोचना विधा की है। हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचना विधा है। विचार विधि निबंध संग्रह है। तो इस प्रकार से आपकी रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं लिखी हुई हैं। और हम अगर आगे चलें, लास्ट में हमारा देखिए लिखा हुआ है, लास्ट की बात करें हम, तो देखिए लास्ट में लिखा हुआ है जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती की लिखी हुई है रचनाएं। देखिए इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। एक है अथाह सागर, ये निबंध है। अनंत सागर, ये भी निबंध है। अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अणु तक, संयुक्त राष्ट्र संघ, हिमालय की पुकार। ये सभी देखिए लग रहा है। एक अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अणु तक, एक है संयुक्त राष्ट्र संघ, एक हिमालय की पुकार। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं आप लोग कितनी बार आई हुई है। ठीक है, बर्फ की गुड़िया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश हमारा देश हमारा, यह दुनिया रंग बिरंगी, ये बाल साहित्य से लिया गया है। ठीक है, भारत का संविधान इन्होंने लिखा है यहाँ पर। चांद की विभूतियाँ, लोकमान्य तिलक, हमारे गौरव के प्रतीक, सरदार भगत सिंह, ये जीवनी है इनकी।
आगे अगर बात करें, लिखा हुआ देखिए कि चलो चांद पर चलें, विज्ञान में लिखा हुआ इन्होंने है, हमारा उनका बचपन यूं बीता, संस्मरण ऐसे थे हमारे बापू। तो इस प्रकार से देखिएगा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रचना लिखी हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों।